श्रद्धा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो जीजू, आप क्या जीजू, एक रात के लिए इतने बैग्स लेके आए आप? परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं क्या आप? कहीं घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है? अज्जी कहाँ है? अज्जी आ गई। दीप, ऊपर मैंने लूडो सेट किया, यहाँ पे कैरम है। आजा बेटा। चलो चलो अंदर चलो। अज्जी, श्रद्धा था, हम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाएंगे। कुछ ही घंटों में श्लोक और मेरी मुंबई की फ्लाइट है। अंदर आ जाओ बेटा। सामान यहीं रखा। ये बता, ये अचानक प्लान कैसे बदल गया? वो अज्जी, मैं बताती हूँ ना आपको। पहले ये बताइए, आजोबा कहाँ है और पापा? तेरे पप्पा तो तेरे लिए तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेने गया है और तेरे आजूबा थोड़ी सी झपकी ले रहे हैं। और कह दिया था जैसे श्लोक और अंजलि आ जाए मुझे जगा देना। अभी जगाती हूँ, नहीं तो गुस्सा करेंगे। अज्जी छोड़िए ना, रेस्ट करने दीजिए उनको। ऐसे भी हम जल्दी में। अज्जी साउथ देना प्लीज। अच्छा श्रद्धा, श्लोक को कुछ दे, पानी होने। बेटा बेटा बैठो बेटा। अच्छा अंजलि बैठना। खरं सांग, काय झालं? अचानक प्लान कैसे बदल गया? जरूरी था अज्जी, बहुत जरूरी था। क्या हुआ ना अज्जी की माँ ने मुझसे बोला है कि पिछले 6 महीनों से मैं मुंबई में ध्रुव की एक कास्टिंग डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स करवाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से मिला था अपॉइंटमेंट और मैं जा नहीं सकती इसकी वजह से। अगर तुम और श्लोक कल की कास्टिंग मीटिंग के लिए मुंबई चले जाते बेटा, तो ध्रुव के करियर के लिए रास्ता खुल जाता। एक बार ध्रुव सेटल हो जाए तो हम ध्रुव और श्रद्धा के बारे में सोच सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें श्रद्धा की क्या गलती है? तुम्हें भी तो उसकी चिंता हो रही होगी, हर समय उसकी अधूरी शादी की, उसके फ्यूचर के बारे में सोचती होंगी तुम। आखिर तुम्हारी बहन है। मैं ये सोच रही थी अंजलि कि एक बार ध्रुव सेटल हो जाए ना, तो मुझे सबके सामने श्रद्धा को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक मौके की जरूरत है अज्जी। अगर ध्रुव का करियर सच में सेट हो जाता है ना, तो फिर श्रद्धा भी हमारे साथ छावर हाउस में रह सकती है। सब ठीक हो जाएगा अज्जी। सोचिए ना, आजोबा कितने खुश होंगे। और हमारी श्रद्धा। श्रद्धा, तुझे पता है, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई जब माँ ने कहा कि एक बार ध्रुव का करियर सेट हो जाए तो वो तेरी और ध्रुव की शादी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। ये रेखा बिटिया अंजलि को श्रद्धा ध्रुव के मिलन के सपने क्यों दिखा रही है? कहीं इसके पीछे रेखा बिटिया की कोई चाल तो नहीं है? तू देखना, तेरी दी मुंबई जाएगी और जान लगा देगी। बस ध्रुव को वो कास्टिंग डायरेक्टर एक मौका दे दे, फिर देखना उसका करियर ऐसी दौड़ लगाएगा ना कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दी, आप इतना तो समझती है ना कि करियर और शादी दो अलग अलग बातें हैं। करियर सेट होना या रेखा आंटी को मुझे एक्सेप्ट करने की बात करना, ये मायने ही नहीं रखता।
क्योंकि ध्रुव ना इस शादी को मानता है और ना मुझसे प्यार करता है। दीप, साथ के लिए प्यार बहुत जरूरी है, और जब प्यार ही नहीं है तो ध्रुव और मैं एक कैसे हो सकता है? किसने बोला तुझे ये? हाँ, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये अज्जी? ये इसको समझाइए ना कि ये शादी, करियर, प्यार सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक्टिंग दी श्रद्धा, ये कपड़ा लो और सब पूछ दो। अब हो गया नाटक खत्म। एक भी कड़ी ठीक से जुड़ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जीजू, आप समझाते क्यों नहीं है दी को? इतना नाप तोल के थोड़ी होता है प्यार। और शादी कोई लूडो का गेम नहीं है दी कि जब तक करियर के डाइस पे 6 नंबर नहीं आएगा तब तक शादी वाली लाइफ की कोटी बाहर नहीं निकल पाएगी। शादी खत्म हुई, वहम टूटा और हिसाब बराबर। एक्टिंग दी श्रद्धा, ये सब मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। शादी खेल नहीं है, सिर्फ शादी नहीं श्रद्धा। श्रद्धा, ऐसे देखा जाए ना तो पूरी लाइफ प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा खेल है। समझ रही है तू? तू जानती है हम कितने दाव लगाते हैं, कितने चांसेस लेते हैं लाइफ में। ध्रुव के लिए मैं ये चांस लेना चाहती हूँ श्रद्धा, क्योंकि तेरा और ध्रुव का रिश्ता दाव पे लगा है। समझी तू? ऐसा नहीं होता दी। आप श्रद्धा, ये मैं अपनी छोटी बहन की लाइफ सेट करने के लिए कर रही हूँ। इतना भी हक नहीं बनता मेरा, या फिर मेरी विदाई हो गई तो सबने मुझसे सारे हक ही छीन लिए। हाँ दीप, पोहे जलेबी की कसम जिज्जी, क्या एक्टिंग की आपने, मजा ही आ गया। जिज्जी, ध्रुव को तो ना आप ऐसी स्टार बनाने पे तुली हुई हो। असली सुपरस्टार तो आप हो, बिल्कुल सुपर हिट, झकास। अपनी फास्ट फास्ट बहुरानी के कदम आपने एकदम स्लो मोशन में कर दिए। मैंने अंजलि को श्रद्धा और ध्रुव के मिलन का सपना दिखाया ही इसलिए था ताकि उस सपने को पूरा करने की दौड़ में वो ध्रुव को हीरो बनाने का मेरा काम पूरा करे। आज अंजलि को जो बोला है, कल उसे पलटने में देर ही कितनी लगेगी मुझे? क्या अंजलि, तुम तो समझदार हो ना, तो मुझे बस इतना समझा दो कि जिसके लिए तुम दोनों आपस में इतनी बहस कर रही हो वो कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर। उसे ना तो अपने करियर की, ना ही शादी की और ना ही श्रद्धा से कोई मतलब है। यहाँ तुम दोनों आपस में उलझ रही हो और वो घर पे बैठ के आराम से वीडियो गेम खेला टीवी पर। दादी, दादी, ध्रुव की प्रॉब्लम ये उसका करियर या ये शादी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ध्रुव अपने करियर को लेकर फोकस नहीं है। पिछले 3 साल में माँ पता नहीं कितने कास्टिंग डायरेक्टर से मिल चुकी है, कितने फोटो सेशन हो चुकी है, उसकी कहाँ उसकी फोटोग्राफ्स भेज दी गई हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं। श्लोक, आपको पता नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में घुसना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है, कोशिश करते रहो। लोगों की किस्मत ना रातों रात बदल जाती है, बस एक मौके की जरूरत होती है। और मैं जानती हूँ अगर ध्रुव को मौका मिल गया ना तो फिर वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। पर मैं लाऊंगी ना उसके लिए मौका। मैं उसकी अपनी हूँ, जैसे श्रद्धा। और हम अपनों के लिए तो सब कुछ करते हैं ना जी। अच्छा, सुनो, चलो बैठो, आराम से बैठो। चलो चाय कॉफी पियोगे? ना है अज्जी, टाइम हो रहा है जाने का। देखो बेटा श्लोक, अंजलि, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अब देखो ना, एक तरफ अंजलि नई भाभी बनी है और दूसरी तरफ नई जेठानी भी बनी है।
और ऊपर से इसकी पुरानी दी भी तो है। बेटा इसे कोशिश कर ले दो, अपने देवर के लिए मुंबई जाने दो। विकास, तेरे लिए ये गर्मा गर्म पूरी। अंजलि का फोन आया था, वो दोनों अच्छी तरह से पहुंच गए। पूछ रहे थे और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? क्या मांगू बताओ। चल चल जल्दी खा ले, ठंडा हो जाएगा। विकास, मैं हूं कि रेडियो की तरह बके जा रही हूँ और तू है कि मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा है। चल चल गरम गरम खा ले, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। आई, हाँ आई मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। हाँ तो संयोग से दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई, पर दोनों की सिचुएशन एक जैसी नहीं आई। अंजलि को तो रेखा जी ने पहले ही दिन अपनी बेटी मान लिया था, पर श्रद्धा, कल तक श्रद्धा रेखा जी की आंखों में खटक रही थी और आज अचानक उन्होंने श्रद्धा को अपनाने का फैसला कर लिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात तो सही कह रहा है विकास। आज समधन के ही अंदाज में ये दादी अम्मा पता करके रहेगी अपनी समधन की नियत। जिज्जी, मैं सोच रही हूँ आज ना दौड़ते दौड़ते मैं जिम चली जाती हूँ। वो कहते हैं ना, अरे वो ध्रुव कहता है ना कि क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा कैलोरी भी बर्न हो जाएगी। यही ठीक रहेगा, दौड़ते दौड़ते जाऊंगी। नम्रता जी, क्या है ना, इस होलिये में मेरी गली में दौड़ने की जुर्रत ना ही करो तो बेहतर होगा। घर में तो कार्टून बनी फिरती हो, गली में दौड़ने की जरूरत नहीं है। चलो लाओ बैग जल्दी से, मैं ऑफिस जा रही हूँ ना, जिम छोड़ दूंगी। अरे थांबा 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 थांबा। रेखा बिटिया, ये बधाइयाँ और खुशियाँ आप ही पे बारने लाई हूँ मैं। श्लोक और अंजलि की शादी की बधाइयाँ तो आप दे चुकी, अब किस बात की बधाइयाँ चुका रही हैं आप आंटी जी? अरे समधियों में ये बधाइयों का लेन देन तो चलता ही रहता है। अब तो आप मेरी दुगनी समधन हो गई है। दुगनी समधन? क्या मतलब? अंजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने ध्रुव और श्रद्धा की शादी को अपना लिया है। इस बात से मैं तो खुशी के मारे क्या करूं क्या नहीं करूं। देखिए, अंजलि और श्लोक की शादी की बधाई तो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब बस श्रद्धा और ध्रुव की बधाई देने आई हूँ। देखिए समधन जी, हमारे घर से आपकी बड़ी बहू आ गई है, अब तो छोटी बहू भी हमारे घर से आ रही है। चलो रे, नाचो गाओ, बधाई दो। जिज्जी, लगा ले आज तो 100 की, और इस बार तो मैं हमेशा की तरह जीतूंगी। ये दादी अम्मा को ना पागलपन का दौरा पड़ गया है। पागल खाने वाली एम्बुलेंस बुला लूं क्या जिज्जी? बोलो, भेज देंगे उसी में। उसी एम्बुलेंस में बैठकर पहले तो तुम निकल जाना, पगली कहेंगे। चुप चुप। एक मिनट आंटी जी, अब मेरी बात सुनिए। आप अंजलि की बात को गलत समझ बैठी हैं। हाँ, मैंने अंजलि से कहा था कि एक बार ध्रुव का करियर सेटल हो जाए, फिर ध्रुव और श्रद्धा के बारे में सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे। अरे रेखा बिटिया, ध्रुव आपका बेटा है, पर हमारा भी तो ध्रुव है। मैं आपको लिख के देती हूँ, ध्रुव इस बार बहुत ही जल्दी सुपरस्टार बनेगा। हाँ,
है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अरे जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हंस के बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ये लोग तो खुशी के मारे। रेखा बिटिया, ये ध्रुव का सपना केवल उसकी माँ के आंख में नहीं, अब उसकी पत्नी के आंखों में भी पल रहा है। हमारी श्रद्धा कोई कसर नहीं छोड़ेगी ध्रुव को सुपरस्टार बनाने में। हाँ, और रेखा बिटिया, श्रद्धा का ध्रुव के लिए पत्नी वाला धर्म शुरू होता है आज से। और रेखा बिटिया, श्रद्धा को ध्रुव का साथ होना जरूरी है, और इसीलिए ठीक 7 बजे शाम को ध्रुव को हमारे घर भेज देना। ध्रुव आपके यहाँ आकर क्या करेगा? उम्र मेरी हो गई है और बातें आप भूल रहे हो। रेखा बिटिया, हमारे घर में आज पूजा था ना, जिसे छोड़कर अंजलि और श्लोक मुंबई गए हैं। मुझे मालूम है वो जाना भी जरूरी था, पर क्या है ना, ये इनके अजूबा का कहना है कि अंजलि और श्लोक के जगह पे श्रद्धा और ध्रुव के लिए पूजा रखा जाए। देखो रेखा बिटिया, ये नई सुहागन जब अपने पति के लिए व्रत रखते हैं ना, ये बहुत फलता है फूलता है। इसीलिए आप ना ये 7 बजे शाम को हमारे घर भेज देना, ठीक है? रेखा बिटिया, म्हणजे समधन जी भेजोगे ना ध्रुव को? रेखा बिटिया, इतना क्या सोच रहे हो? भेजोगे ना? बताओ ना, ध्रुव को हमारे घर पूजा के लिए भेजोगे ना? देखो रेखा बिटिया, आप अगर जवाब नहीं दोगी ना, तो फिर मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। चलो बैठ जाओ सब। अरे हाँ, रेखा बिटिया, आपके जवाब से ही हमें पता चलेगा कि आपने अंजलि को सच कहा था या झूठ। क्या सचमुच आप ध्रुव और श्रद्धा के रिश्ते को अपनाने की हिम्मत रखते हो? दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।